तो जागृत का पता की बात छोड़िए, आप अगर लाइट चली गई हो, बाहर जाना हो तो दीवार की और दरवाजा ढूंढते नजर आते कभी कभी, नहीं ऐसा भी होता है। जब जागने के बाद ये स्थिति होती है तो सपना से तो पता चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए तो यहाँ नारायण भगवान को पता नहीं चलना स्वाभाविक है, क्योंकि नारायण अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है, तो इनको नहीं मिला। जब पता नहीं चला, अपने से बड़ा कोई मिला ही नहीं, ढूंढते ढूंढते थक गए। वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेति नेति कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपज्य कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। इसीलिए वेदों ने ब्रह्म का नाम निगम रख दिया, है ना। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुतियों में भी कहा गया है, मन से बुद्धि से परमात्मा का विषय प्राप्त करने वाला नहीं, अप्राप्य है करके वापिस आ गए। खोजी खोजी पची हारे, जानी के मूल धने अंगना अपने, सो घर आए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के। आदि नारायण भगवान भी ढूंढते ढूंढते थक गए, परमात्मा का पता नहीं कर सके। लेकिन अब हमें कैसे पता चला कि हमें परमात्मा ढूंढते हुए आ गए? हमें ढूंढना नहीं पड़ा, वो हमें ढूंढते आ गए। क्यों? क्योंकि हमें अपना अंगना जान करके वो हमें ढूंढते हुए आए। तो आदि नारायण भगवान ने ढूंढना प्रारंभ किया, फिर शेष नारायण भगवान ने ढूंढा, शेष महेश गणेश दिनेश सब ने अपने अपने हिसाब से ढूंढा। ब्रह्मा विष्णु में उत्पत्ति हो गई, तो भगवान नारायण ने जब देखा कोई अपने से बड़ा कोई है नहीं, तो उन्होंने सोचा फिर मैं ही सबसे बड़ा हूं, जब मेरे से बड़ा कोई नहीं तो मैं बड़ा हूं। तो अब बड़ा होने के बाद में अब क्या करूंगा मैं, सोचने लगे। मैं सबसे बड़ा मान रहे थे, थोड़ी देर में उनको भूख लगने लगी, प्यास सताने लगी नारायण भगवान को। अगर मैं सबसे बड़ा परमात्मा होता तो मुझे भूख कैसे लगे? कोई ना कोई जरूर होगा जिसने मुझे भी पैदा किया होगा, बोलकर भगवान नारायण फिर तपस्या में बैठ गए और उन्होंने कहा, आप जो कोई भी हो आकर कृपया मुझे दर्शन दें। ऐसा करके तपस्या किया तो उनके सामने में एकदम बंसीधारी श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो प्रभु आपने मुझे प्रकट किया, जन्म दिया? बोले हाँ। क्यों? आपको सृष्टि करने के लिए मैंने जन्माया है। तो भगवान नारायण बोले, प्रभु मेरा तो भूख से मेरा दृष्टि गायब हो रहा है, सृष्टि कहां से करूंगा, मैं कैसे करूंगा? तो भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं इसलिए आया हूं, आपको ऐसा कैप्सूल खिलाऊंगा जीवन में कभी भूख नहीं सताएगी। अच्छा, हमने सुना है महाराज, सुबह से शीघ्र, शुभ कार्य को देर नहीं करना चाहिए, भूख लगी आप जल्दी से खिला दीजिए कैप्सूल। तो आपका कान इधर दीजिए, मुंह से खाने वाला कैप्सूल नहीं है वो, कान दीजिए। फिर उस समय में गोलोक के कृष्ण प्रकट हुए थे, तो उन्होंने श्री कृष्णाय नमः ये मंत्र जाप करिए, हमारे अंदर की शक्ति आपके अंदर आएगी, आपको कभी भूख प्यास नहीं सताएगी, आप सृष्टि कर सकोगे। तो इस प्रकार से जब ये मंत्र मिला, और कुछ कहना हो तो आप कहो, तो हम जा रहे हैं। तो नारायण भगवान कहते हैं, प्रभु ये सृष्टि जब तक संभालना पड़ेगा हम संभाल लेंगे, लेकिन जिस दिन सृष्टि उठेगी, महाप्रलय आएगी, उस दिन आपके धाम में मुझे भी जरा सा स्थान मिले, ये मेरी अर्जी, बाकी आपकी मर्जी है। बोले तथास्तु बोलकर श्री कृष्णा अंतर्ध्यान हो गए। अब नारायण भगवान ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। तो मंत्र जाप करते करते गए, शक्ति संपन्न हो गए। अब संपन्न होने के बाद में लोग क्या करते हैं? संपन्न होने के बाद में जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, नहीं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। क्यों जा रहे हैं कॉलेज? ज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी लेके आते फिर सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं? ज्ञान से नहीं होता है, सर्टिफिकेट भी चाहिए। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? छोकरी लाने के लिए। और नौकरी और छोकरी होगा तो सेट हो जाके बैठ जाएंगे और थोड़े दिन के बाद अपसेट हो जाएंगे। ये संसार का रीति रिवाज है, क्योंकि अकेले में आनंद नहीं आता है। नहीं तो नारायण भगवान भी अकेले थे, संपन्न हो गए, तो अकेले में आनंद नहीं आया। तो अकेले में आनंद नहीं आया तो क्या करते हैं लोग? शादी करते हैं। और क्या करेंगे? तो नारायण भगवान ने भी एक से अनेक होने का विचार प्रकट किया। एको हम बहु श्याम कहा के नाना रूप बनायो, सृष्टि रचो नीदमेश्वराप कहायो। मैं एक हूँ, अनंत हो जाऊं, ऐसा से उन्होंने इच्छा किया। तो सृष्टि 5 तत्व 3 गुण 14 लोग सृष्टि तैयार हो गए और ये स्टेज तैयार हुआ। फिर
महद सृष्टि, मानसिक सृष्टि और मैथुनी सृष्टि, 3 प्रकार की सृष्टि हुई। महद सृष्टि में सारे देवी देवताएं बन गए, मानसिक सृष्टि में ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि आ गए, और मैथुनी सृष्टि मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई। इसीलिए मनु से प्रारंभ होने से मनुष्य कहा गया है, मानव कहा गया है। तो मैथुनी सृष्टि, आज भी मैथुनी सृष्टि चल रही है। इस प्रकार से स्टेज तैयार हुआ। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? स्टेज तो तैयार हो गया, तब हम कहाँ थे? परम धाम में थे। हम परम धाम में है, लेकिन हमारे लिए स्टेज सब तैयारी चल रही है। कैसे? जैसे कोई फिल्म स्टार यहाँ पर आने वाले हो तो 3 महीना पहले से स्टेज बनना तैयारी हो जाता है। 5,000, 10,000, 50,000 में टिकट बिक्री होता है। नहीं, सब तैयारी तो पहले से चलता है। सब तैयारी होने के बाद में जब जिस दिन में उनको आना होता है वो आते हैं, 2 घंटा डांस करके चले जाते हैं, कल से तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। नहीं तो 2 घंटे के लिए 3 महीने से पहले तैयारी हुआ कि नहीं? ऐसे परमधाम से ब्रह्मा आत्माएं संसार देखने के लिए आ रही है, तो तैयारी पहले से शुरू कर दिया राजी महाराज ने। अक्षर ब्रह्म के माध्यम से नारायण बना करके सब स्टेज यहाँ संसार में सब तैयारी चल रही है। हम परमधाम में, वहां पर प्रेम संवाद चल रहा है। हम बोल रहे हैं हम देखने जाएंगे, परमात्मा बोल रहे जाना नहीं, बहुत दुख होगा वहां पर, पछताओगे तुम लोग, मत जाना, बोल करके हमें समझा रहे हैं। लेकिन अब आग में घी डाल करके फू मारने से क्या होगा? और बढ़ेगा। जहां मना किया वहां तो इच्छा और बढ़ने लग जाएगा। नहीं, बच्चों को ये नहीं करना बोलेगा तो वही करना है उनको। मोबाइल नहीं देखना, वही देखना है। टीवी मत देखो, वही देखना है। जहां मना करते हैं वहां इच्छा और तीव्र होकर के बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमने भी बार बार जिद किया, तो परमात्मा चाहते भी यही थे कि चलो एक बार इनको दिखा भी दिया जाए और दोष भी हमें ना आए, ऐसा बोल करके फिर परमात्मा ने ये कौल वचन दो हमें कि तुम लोग हमें नहीं भूलोगी संसार में जाकर। बोले नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा बोल करके फिर हमने भी परमधाम से यहाँ आने का सब तैयारी किया। अब उसके बाद में ये एक भजन में हमारा सारा यात्रा एक ही भजन में आ जाता है। देखिए परमधाम से हम कहाँ कहाँ आए, कैसे फिर जाएंगे, एक ही भजन में आएगा। ये पूरा प्रणामी सिद्धांत इस भजन में है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और रिपीट करना चाहो तो आप रिपीट कर सकते हो, राग भी आएगा आप लोगों ने। इसमें कौल शब्द आएगा और फैल शब्द आएगा। कौल मतलब परमात्मा को जो हमने वचन दिया था, नहीं भूलने का वचन, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे, ये वचन हमने दिया था, उसको याद करना है। और फैल मतलब आचरण, हम लोगों का प्रेम का आचरण परमात्मा के साथ जो भक्ति का आचरण था वो भी हमने भुला दिया। हम दोनों को याद करना है। कभी परमात्मा से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ आकर के बरसों बीत गए, फिर भी हमें माया ही अच्छी लगती है, ब्रह्म अच्छा नहीं लगते हैं, परमात्मा को हम याद नहीं करते हैं। इसलिए दोनों को याद करना है बोल करके यहाँ पर इस एक ही भजन में समेटने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग भी पीछे पीछे बोलेंगे? हाँ जरूर बोलेंगे। आएगा तो बोलेगा, नहीं आएगा तो कहाँ से बोलेंगे? नहीं आएगा तो जरा मुंह हिला देना, है ना, मुझे लगेगा आप लोग गा रहे हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, तो कौल याद कर ले, तो फैल याद कर ले, तो फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। सखी तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। चांदन चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, चांदन चौक में आए, एकदम हम सब ने पूछा वो कौन पुरुष है आए। पिया से हमने पूछा वो कौन पुरुष है दूजा, ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। सखी ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चलाई, धाम धनी हमें खेल दिखा दो इच्छा मन में आई। कहीं दूर लेके जाना कि यहीं पे दिखाना, ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। सखी ये बात पूछने वाली कोई।
पिया ने हमसे कहा रूहों ये खेल बड़ी दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई। हमें 3 बार रोका, हमें बिल्कुल नहीं सोचा, हमें 3 बार रोका, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। ये जवाब देने वाली कोई और नहीं सखी, ये जवाब देने वाली कोई। ताली बजाते हुए तो कौल याद कर ले, तो फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। इब्तदाए खिलकत दुहात से फिर मुँह से कुन कह डारी, फरामोश का पर्दा डाला देखी सृष्टि सारी। हम सबको ये कह दिन्हा तुम याद जब किन्हा, मैं तुम लोगों के दिल में हूँ कहीं और नहीं सखी, मैं तुम लोगों के दिल में हूँ कहीं और नहीं। परम धाम से धाम धनी संग ब्रज मंडल में आए, साथ साथ बैठ कर के धनी ने बाल लीला दर्शाए। अब बंसी फिर बजाना, निद्रा से हमें जगाना, ये जागने वाली रूहें कोई और नहीं सखी, ये जागने वाली रूहें कोई। धाम धनी ने बीन बजाई घर बार हमने छोड़ा, झूठे जग का बंधन तोड़ा, मोह माया को छोड़ा। जब वृंदावन हम पहुँचे धनी जी ने रास रचाए, ये रास में रमने वाली कोई और नहीं सखी, ये रास में रमने वाली कोई और नहीं। ब्रज रास में हमने सखी दुख थोड़ा सा देखा, इसीलिए धन जी ने हमको जागनी में भेजा। हम अकेले नहीं आए, श्यामा जी के संग में आए, ये साथ में आने वाली कोई और नहीं सखी, ये साथ में आने वाली कोई और नहीं। जागनी में आकर हमने फिर से धन को भूला, सतगुरु बनकर आए पिया जी फिर से याद दिलाया। अब धनी को नहीं भूलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे, ये वादा करने वाली कोई और नहीं सखी, ये वादा करने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मूल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। बोलो सतगुरु महाराज की। इस तरह से परम धाम से प्रेम संवाद करके पहले हम कहां पर आए? ब्रजमंडल में आए। किसके अंदर होकर आए? गोपियों के अंदर होकर के आए। क्यों आए? क्योंकि हमने पूछा था परमात्मा से, हे परमात्मा अक्षर ब्रह्म का बाल लीला कैसा होता है? तो परमात्मा ने सोचा लेट मी शो यू प्रैक्टिकली, मैं तुमको प्रैक्टिकली दिखाता हूं बोलकर किशोर स्वरूप होते हुए भी अक्षर प्राधान्य होकर बाल स्वरूप बनकर ब्रजमंडल में बाल लीला दिखाया। उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक मक्खन चोरी करके मटका फोड़ करके ये सब बाल लीला ही तो है, ये दिखाया। अच्छा तो अक्षर ब्रह्म ऐसा लीला करते हैं, हम सबको गोपियों को पता चला। अब अक्षर ब्रह्म को भी देखना था इन आत्माओं के साथ में परमात्मा का कैसा लीला होता होगा। अक्षर ब्रह्म परम नाम में रहते हुए उन्हें नहीं पता था ये बात, तो उनके अंदर भी इच्छा डाल दिया था, तो उनका इच्छा भी पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है। दोनों के अंदर इच्छा डाल दिया था, तो दोनों का इच्छा पूरा करना। ब्रज में हमारा इच्छा पूरा किया, अक्षर का खेल दिखाया। अब रास में हमारा आत्मा और परमात्मा का लीला अक्षर को दिखाना था, इसीलिए रास कराया गया। रास अक्षर ब्रह्म के लिए किया गया और ब्रज लीला हमारे लिए किया गया।
तो रास में ले जाकर के, वृंदावन में ले जाकर के आत्मा और परमात्मा का वो निर्मल रास लीला सागर और लहर की तरह इस प्रकार का लीला रास में दिखाया। अब ब्रजा और रास हुआ, फिर जागने में क्यों लेके आए? तो ब्रज रास में हमने सखेरी दुख थोड़ा सा देखा, इसीलिए धनी जी ने हमको जागनी में भेजा, क्योंकि ब्रज में और रास में पूरा दुख हमने नहीं देखा था, क्योंकि राज्य साथ में थे। हर पल जो भी दुख आता था कृष्ण पासी में थे, वो संभाल लेते थे, और रास में भी वो कभी दूर अलग हुए ही नहीं। तो परमधाम में प्रेम संवाद हुआ था, हमसे अलग हो जाओगी तो बहुत पछताओगी, दुख होगा, तुम जान बूझ कर पूजोगे, पानी पत्थर आग पहाड़ पर्वत को तुम पूजने लग जाओगे मुझे भूल करके। ये राज्य ने कहा था, ये तो ब्रज में भी नहीं हुआ, रास में भी नहीं हुआ, तो कहाँ भूले हम तो भूले ही नहीं। आज फिर जाकर के बड़ी बड़ी बात करने लग जाएगी, तो क्यों ना इनको फिर से एक बार बुलाया जाए और इस बार जागने में ले जाकर के पूरा भुला करके फिर तारतम से जगाया जाए, ऐसा सोच करके पूरा दुख दिखाने के लिए, क्योंकि विरह का दुख ज्यादा होता है, तो जागनी के ब्रह्मांड में फिर से परमात्मा ने भेजा। तो पहले ब्रज में आए थे, सब अहिर जाति में आए थे, लेकिन अब की बार सब मिक्स हो करके आ गए चारों ओर, तो सबको ढूंढ ढूंढ करके अभी जागृत करना पड़ रहा है। तो यहाँ इसीलिए सदगुरु महाराज आकर के, अब जो नारायण भगवान ने कहा था ना कि मैं कौन हूं, ये जगत क्या कर ढूंढा था, परमात्मा को नहीं मिला था, तो वो परमात्मा पेंडिंग ही रह गए, किसी को नहीं मिले थे आज तक। वही प्रश्न लेकर हमारी श्यामा महारानी स्वरूप निजानंद आचार्य धनीदेव चंद्र जी महाराज प्रकट हो गए और आकर के वो अहम कश्यस्ति संसार, मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है करके वो ढूंढने लग गए। तो उनको सपना में थोड़ा थोड़ा परम नाम का झलक भी आ जाता है, तो अपने माँ से पूछते हैं, माँ, और सपना में बड़बड़ाते मत जाओ बोलते हैं। तो माँ पूछती क्या बोल रहा है बेटा, तू कहाँ मत जाओ? बोले नहीं पता माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। मैं कौन हूँ माँ बोल के पूछते हैं। और छोटा सा बेटा पूछ रहा है मैं कौन हूं? अरे तू मेरा लाल है, क्या पूछ रहा है, तू मेरा बच्चा है। तो मैं कहां से आया हूं बोलता है, अरे तुमको तो हमने भगवान से मांगा है, परमात्मा ने भेजा है। ये परमात्मा कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे इतना प्रश्न तो कैसे पूछ रहा है, मेरा तो खोपड़ी गर्म हो गया, कल बताऊंगी, अभी सो जाओ कर वो सोलाने लग जाती है। तो इस तरह का उनके अंदर प्रश्न आकर के वो कभी इधर उधर मित्रों से नहीं खेलते हैं, एकांत में रह करके चिंतन करते हैं। तो ये अंकुर क्यों? क्योंकि श्यामा जी महारानी राज्य से अलग होकर के आई है, तो उनके अंदर तड़प है परमात्मा से मिलने के लिए। एक हुक से दिल में उड़ती है, एक दर्द जिगर में होता है, मैं उठ उठ कर रोता हूँ जब आलम सारा सोता है। दुनिया चैन की नींद में सोई हुई होती है, लेकिन देवचंद्र जी महाराज को नींद नहीं आती। वो सोते भी हैं तो थोड़ी देर में सपना में उनको परमधाम को झलक दिखता है, फिर ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा करते 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 उन्होंने घर ही छोड़ करके वो निकल पड़े। तो घर छोड़ करके जब निकल पड़े तो रास्ते में उनको सिपाही के भेष में परमात्मा ने दर्शन दे दिया। जब दुख संकट आता है तो परमात्मा सामने में आ जाते हैं और उनको सहारा बन करके उनको सब दुख दर्द ठीक करके फिर उनको बारात तक वो छोड़ आते हैं। बारात वहां पर ले जाइए करके फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अंतर्ध्यान होते ही फिर देवचंद्र जी महाराज तड़पने लग जाते, ओहो जिनकी खोजी में मैं निकला था वो तो सामने में थे और मैं पहचान नहीं पाया। अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने नजर को कोसते हैं, तेरी अंधी आंख नहीं पहचान पाई, परमात्मा सामने में थे। इस प्रकार से वो बार बार तड़पते हुए तड़पते हुए बोलते हैं कि मैं किससे क्या कहूँ, क्या दे गया है कोई, दिल में समा के दर्द नया दे गया है कोई। कैसा दर्द दिया, इन आंखों से खेलती है नींद मेरी हर घड़ी, दिन रात जागने की दुआ दे गया है कोई। कैसा दुआ दिया, आंखों में अश्क दिल में तड़प, लब खामोश से जख्मी जिगर को फिर से हवा दे गया है कोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे भी मेरा दिल जख्मी था और परमात्मा ने आकर झलक देकर पहचान न देकर ऐसे ही वो अंतर्ध्यान हो गए और मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन एक बार मुझे दर्शन इन्होंने दे दिया है, अब तो कंफर्म हो गया है, अब ये जितना भी चाहे लुका छिपी खेल लें लेकिन मैं इनको प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा हिम्मत लेकर के देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाकर के खोजी करते करते सारे पंथ मार्ग में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर गुरुजन के पास सबके पास जाकर के तो 4 साल तक ढूंढने के बाद भी जब उनको तसल्ली नहीं होती है तो हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के खूब साधना करने लग जाते हैं। तो वहां भी वो श्री
कृष्ण का पूजा करके ध्यान में बैठे होते हैं तो उनको अखंड ब्रज का दर्शन होता है। अखंड ब्रजमंडल में वो श्री कृष्ण का दर्शन करके आते हैं, उनको घुंघरी का प्रसाद भी मिलता है तो बहुत आनंद से वो झूम उड़ते हैं। लेकिन उनको लगता है अभी तो केवल मुझे ब्रज और रास का दर्शन हुआ है, लेकिन रास के बाद क्या है, रास के बाद मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है करके और ज्यादा चिंतन करने लगते हैं। तो इससे ज्यादा आपको अगर जानना है तो आप नौतनपुरी चले जाएं, वहां पर कांची भट्ट जी श्रीमद् भागवत का कथा सुनाते हैं, उस महाराज के रस को रसोद्घाटन करते हैं वो, आप वहां जाइए करके हरिदास जी संकेत देते हैं। तो वहां जाकर के 14 साल तक एक ही आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठ करके 14 साल तक श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं हमारे देवचंद्र जी, निजानंद आचार्य देवचंद्र जी महाराज। अब जब 14 साल व्यतीत होता है तो कई परीक्षाएं भी आती है, वो सब परीक्षा को फेस करते हुए जाते हैं और उस समय में उनके सामने में परमात्मा आकर प्रकट हो जाते हैं। और परमात्मा तीसरा दर्शन था ये परमात्मा का। आकर के परमात्मा आकर के क्या पूछते हैं देवचंद्र जी को, कितना प्रश्न किया था, कितना किया था, हम थोड़ी थे वहां पर, कितना किया था 5 प्रश्न किए थे, है ना, 5 प्रश्न। क्या क्या था, तू कौन आई इत क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नार तू है कौन खसम की, दृढ़ कर का हो वचन, जागत हो की नींद में, करके देख विचारा विद सारी आकी कहो, इन जिमे की प्रकार आ सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम्मा सोबीत कहो तुमको, उड़ जासी सारी भरम्मा, तब मैं पिया सोयूं कह्या, जो तुम पूछी बात मैं मेरी मत माफक, कहूंगी तैसी भांत मैं न पहचानू आपको, सुदना पनो घर पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूँ यों कर। इस प्रकार से जवाब दिया उन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने। आप मेरे तुम हमारे खादिंद हो एता जानत हैं अम्मा, हम इतना जानते हैं आप मेरे आत्मा के मालिक हो और हम कुछ नहीं जानते। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो अभी हम आपको बताते हैं बोल करके फिर उनका सारा प्रश्न का जवाब दे देते हैं। आज स्वयं श्यामा जी के अवतार स्वरूप हो सारा खेल देखने के लिए आई और सारी बातें देवचंद्र जी महाराज को श्री कृष्ण बताते हैं। और मैं एक मंत्र देता हूँ आपको, इस मंत्र के शक्ति से सारे आत्माओं को जागरण करना है आपको और अपने में समेट करके सबको लेकर के आपको परम धाम में आना है। ये जागरण का बागडोर में आपके हाथ में सौंप करके जा रहा हूं बोल करके तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। इस धराधाम में एक ही मंत्र ऐसा मंत्र है जो कार्य कारण बस परमात्मा ने स्वयं आकर के दिया हो, एक ही मंत्र है जिसको तारतम मंत्र कहा जाता है। अन्य मंत्रों का तो हिसाब ही नहीं है। महामंत्र भी सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ महामंत्र है यहाँ पर चित्त विभ्रमकार का, लेकिन चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। एक एव परो मंत्र, परम नाम से आया हुआ एक मंत्र ही स्वयं परमात्मा ने दिया है जिसको तारतम महामंत्र कहा जाता है। तो जिसके बारे में शंकर भगवान ने 1000 साल पहले संकेत किया था, मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशार्ण महामनु ब्रह्म प्रियान सानिध्यम ददात्येव संशय। मंत्रों में चिंतामणि मंत्र 16 अक्षरों युक्त मंत्र है, स्वयं परमात्मा लेकर के आएंगे वो 16 अक्षर वाला मंत्र। उसी को देवचंद्र जी महाराज ने एक चौपाई बनाया
और इस एक चौपाई को महामती प्राणदास जी महाराज ने 6 चौपाई में परिणत किया। उस 6 चौपाई का व्याख्या है 112 चौपाई। 112 चौपाई का व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है 18,758 चौपाई, जिसका आज हम लोग यहाँ पर 3 दिनों से अविरल रूप से पाठ कर रहे हैं। ये सारा 6 भाषा में एक ही ग्रंथ में सब संसार के धर्म शास्त्रों का निचोड़ रख देना कोई व्यक्ति का, गुरु का, संत का, महात्मा का, ऋषि का, अवतारी का, भगवान का किसी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब हर चतुर्युग में आते रहे हैं, किसी ने नहीं किया। ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म का कार्य था, इसलिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये कार्य किया है। तो इसका हम सब लाभ ले रहे हैं, पाठ भी और इसके अंदर में क्या है वो सारांश सार भी हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं।